जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल ने नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के भारत रक्षा दल के हिमायत याफ्ता प्रत्याशी हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव को समर्थन कर दिया है। ये ऐलान आज शनिचर को राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष महमूद खान के मकान पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ महमूद खान और प्रदेश महामंत्री पतिराम यादव ने हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव की मौजूदगी में किया। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र प्रताप सिंह, महमूद खान और पतिराम यादव वगैरह ने क्या बातें कही हैं और हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने भी क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के आजमगढ़ में और नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में हूँ। चुनावी गहमा गहमी है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय लोकदल ने हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के जो है प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल ने समर्थन किया है। क्यों? और भी तो दल यहाँ आजमगढ़ में, उनको भी आप जो है समर्थन कर सकते थे। क्या देखा आपने? देखो, चुनाव जब शुरू हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल चूँकि यहाँ महमूद भाई को चुनाव लड़ाना चाहती थी, तो हम लोग थोड़ा शांत थे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, वो अस्वस्थ हैं, चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। तो फिर राष्ट्रीय लोकदल ने निर्णय लिया कि जिले की नगर पालिका में जो स्वच्छ छवि का और ईमानदार व्यक्ति नगर पालिका में उम्मीदवार होगा, रालोद उसको समर्थन करेगा। आज चूँकि चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि है, हमारे नेता थे, हमारे मार्गदर्शक थे, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, तो पार्टी ने फैसला लिया कि भारत रक्षा दल के उम्मीदवार भाई हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी को हम समर्थन करेंगे। चूँकि आज जितने लोग भी लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को मौका दिया गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ 5 साल उनकी माताजी चेयरमैन रही, उन्होंने नगर में क्या किया वो जनता जानती है। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दिया है, उनका भी कोई राजनीतिक अस्तित्व तो है नहीं। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने आज संकल्प लिया चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर कि हम भारत रक्षा दल के योग्य, कर्मठ, ईमानदार, जो विगत 15 वर्षों से नगर की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, चाहे लावारिस लाश का सवाल हो, चाहे गरीबों मजलूमों की लड़ाई का सवाल हो, ये सारी चीज़ें भाई हरिकेश विक्रम जी ने जो किया है। तो हमारा एक नारा है यहाँ कि आज यह नगर जो है, यह इस चुनाव को जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके इसको लड़ा जाए और भाई हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी को एक बार 5 साल का सेवा करने का मौका दिया जाए। हम तो कहते हैं कि 5 साल बाद भाई हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी अगर गंदे साबित हो जाएंगे तो नगर की जनता फिर हटा देगी। लेकिन आज जब हम तराजू लगा रहे हैं न्याय की, संघर्षों की, तो भाई हरिकेश विक्रम जी का कोई तुलना नहीं है। और निश्चित तौर पे हम ये कहते हैं कि यह लड़ाई भारत रक्षा दल और हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी की, जो भी लड़ेगा चुनाव वह उन्हीं से लड़ेगा और चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जनता ने फैसला ले लिया है और गरीब तबके ने फैसला लिया है। आप देखते होंगे नगर में इनके कार्यकर्ता चल रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, जो असहाय हैं, जिनके लिए इन लोगों ने संघर्ष किया है, जिनके लिए कार्य किया है। आज हजारों कार्यकर्ता आपसे बताऊं कि सड़कों पर घूम रहे हैं भारत रक्षा दल के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भारत रक्षा दल के लिए, बहुत बड़ी बात है भाई हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी के लिए। इन्हीं सब नीतियों से प्रभावित होकर के हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि चुनाव में हम समर्थन करेंगे। और ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल में कमज़ोर जरूर है, लेकिन हमारे जो 2-4 चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, भाई महमूद खान मरहूम मौलवी मसूद साहब के सुपुत्र हैं, जिनका पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम स्थान था, एक महत्वपूर्ण स्थान था। लोग आज भी उनको याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के ज़िला अध्यक्ष हैं महमूद खान। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारी जो है डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये जो नगर पालिका परिषद का चुनाव हो रहा है, नगर पंचायतों का चुनाव हो रहा है, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, न डबल इंजन न ट्रिपल इंजन, जनता बहुत तंग हो आ चुकी है इस सब भ्रष्टाचार और इससे, इसलिए वो एक साफ छवि वाले आदमी को चेयरमैन बनाना चाहती है। जनता का रुख एकदम
भाई हरकेश के लिए तय हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम लोग तय करा देंगे। विकल्प क्या है आजमगढ़ में, विकल्प क्या होगा? आजमगढ़ में विकल्प सिर्फ हरकेश श्रीवास्तव, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि भारत रक्षा दल के जो कार्यकर्ता हैं, खुद हरिकेश विक्रम जी उन कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से जन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की और जनता के दुख दर्द में खड़े रहे, तो इसको लेकर क्या जनता, भारत रक्षा दल ने जो कार्य किया है, जो काम किया है जनता के बीच में रहकर, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। उसी का नतीजा है कि आज जन समर्थन इनके साथ है। कोरोना काल में कोई नज़र नहीं आता था, ना यहाँ का विधायक ना यहाँ का एमपी नज़र आए तो सिर्फ भाई हरकेश श्रीवास्तव। हर चीज़ का, चाहे खाना गरीबों को पहुँचाना हो, चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, चाहे मच्छर का वो हो है, चाहे साफ़ सफाई का मामला हो, चाहे लावारिस लाश का मामला हो, सिर्फ यही एक आदमी नज़र आए, दूसरा कोई नज़र नहीं आया। पतिराम यादव जी हैं हमसे बातचीत करने के लिए। पतिराम जी, क्या है मुद्दा इस चुनाव में? हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हथौड़ा चल रहा है और यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार का सफाया होगा और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगा। ये बेहतर उम्मीदवार हैं औरों के मुकाबले, इसलिए हम लोग इनका समर्थन करते हैं। किन शर्तों पर और किन मुद्दों पर आपने इनको जो समर्थन? हम इनको बेहतर उम्मीदवार नगर पालिका के लिए उपयुक्त मानते हैं, इसलिए हमने इनका किया और ईमानदार आदमी हैं। बाकी जितने हैं मौसमी चुनावी उम्मीदवार, कोई पॉलिटिकल नहीं है, चाहे सपा वाला हो, चाहे बसपा वाला हो, चाहे भाजपा वाला हो, जितने हैं सब बेकार आदमी हैं। हमको भरोसा है कि आगे अगर इनको मौका दे दिया जाए तो थोड़ा आगे बढ़ के हिस्सेदारी लेंगे जनता की सेवा करने का, और नहीं करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो हम लोग है ही हैं, विरोध कर जाएंगे। ऐसी क्या बात है? हाँ, इनसे अच्छा उम्मीदवार फिलहाल हमारे सामने नहीं था कोई, इसलिए हमने, बाकी कोई शर्त नहीं। भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के प्रत्याशी, भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हरकेश जी हैं। हरकेश जी, क्या चल रहा है? हथौड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हथौड़ा तो ज़बरदस्त चल रहा है। आप जहाँ भी घूम रहे होंगे सिर्फ हथौड़ा ही दिखाई दे रहा होगा। तो अब भैया लोगों के आने से, एक पार्टी के आ जाने से हम लोगों को और मजबूती मिलेगी। जो हमने अभी पहले कहा, कोई र्यूमर नहीं फैल पाएगा। अब नगर पालिका आजमगढ़ में जात धर्म, जात पार्टियों की कोई राजनीति सफल नहीं होगी। नेताओं का जो कोई कुचक्र होगा वो सफल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जनता यहाँ की जाग गई है। जनता समझ गई है कि जाति धर्म पोलराइजेशन करके कुछ और किया जा रहा है। शायद इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश में बड़ा संकेत देने जा रहा है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में जो बजट आता है विकास का, अगर वो ईमानदारी से नगर पालिका परिषद में अगर खर्च हो जाए और इस्तेमाल हो जाए तो हम तो सोचते हैं कि ये स्मार्ट सिटी बन जाए, है कि नहीं? तो आजमगढ़ को आप कहाँ देखते हैं? इसको तो स्मार्ट सिटी होना चाहिए था। बिल्कुल, ये आजमगढ़ हमारा कमिश्नरी मुख्यालय है, 3 जिलों का हेड है ये, और हम 20 जगह कर रहे हैं, बार कह रहे हैं। इससे बेहतर मुबारकपुर नगर पालिका मिल जाएगी, मऊ मिल जाएगी, जो सत्ता के साथ अटैच नहीं है उसके बावजूद मिल जाएगी। और जहां आपने कहा कि ईमानदारी से अगर पैसों का सदुपयोग कर दिया जाए तो नगर पालिका की बात तो छोड़िए, हमारे देश के सारे गांव अब तक नगरीय सुविधा से युक्त हो चुके होते, लेकिन लोगों की नीयत खराब है, लोगों का इरादा कहीं न कहीं गड़बड़ है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। तो आपके दिमाग में जो समस्याएं हैं, और अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप आजमगढ़ में क्या करेंगे, जो नगरीय जो क्षेत्र है? आजमगढ़ में मेरे समझ से लोग आजमगढ़ में क्या चाहते हैं? नगर पालिका की रोटी तो नहीं पहुंचाएगी किसी के घर। लोग टैक्स देते हैं, कर देते हैं विभिन्न तरीके से। लोगों को सफाई चाहिए, नालियाँ चाहिए, पानी का बहाव चाहिए, बीमारियां न बढ़े, साफ़ सफाई सुविधा, सड़कें गलियां सब ठीक ठाक हों, ये नगर पालिका का काम हो। और नगर के जो लोग हैं, नगर के जो नागरिक हैं, उनके लिए पेयजल की सुविधा हो, आने जाने आवागमन का सुव्यवस्थित यातायात का प्रबंधन हो, यही जनता चाहती है। शायद वो मैं करूँगा। बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, आप भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हैं, आपने काम किया है, जनता के बीच में आप रहे हैं, तो जनता जो है, जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? तो क्या देखना चाहिए ऐसे मौके पर? जनता से मेरी अपील है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि चुनाव 11 मई को है। वोट देने से पहले आप 5 सेकंड में 5 साल का सौदा कर देंगे, तो सब कुछ सोच समझ लें। जात धर्म पार्टियों के बहकावे में ना आए, किसी नेता के बहकावे में ना आए, अपनी समझ से, अपनी सोच से आजमगढ़ के विकास के लिए,
आजमगढ़ की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मैं तो अनुरोध खुद के लिए करूंगा, लेकिन अपने दिमाग से करें, और अगर मैं उसमें फिट बैठता हूं तो चुनाव निशान हथौड़ा पे मुहर लगा दें। राष्ट्रीय लोकदल के ये तमाम पदाधिकारी हैं जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और जो नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं हरिकेश विक्रम जी भारतीय रक्षा दल के, वो भी हमसे बातचीत किए। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।